हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखने वाले हैं ऑडिटिंग, जो कि आपके बीकॉम एंड बीबीए का सब्जेक्ट है। उसमें हम पढ़ रहे हैं कि एरर्स और फ्रॉड क्या होते हैं, और हम सारे टाइप्स ऑफ एरर्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं कि एरर्स एंड फ्रॉड क्या होता है, उनमें क्या डिफरेंसेस होता है, साथ ही साथ एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन एंड कंपनसेटिंग एरर क्या होती हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ता है आपके ट्रायल बैलेंस पे एक कंपनी के, और कैसे हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, उन सभी पर वीडियो बन चुका है। उन वीडियोस का लिंक यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और एक बार आप ऑडिटिंग की जो प्लेलिस्ट है उसको भी देख लीजिएगा, बहुत सारे टॉपिक्स आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। शुरू करते हैं इस वीडियो में देखना एरर ऑफ प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। So error of principles generally arise out of a disregard for the principles of accountancy। देखिए बच्चे, होता क्या है कि हम सबको ये बात अच्छे से पता है कि जितने भी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं, उसके लिए कुछ रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस बनाई गई हैं, जिसको हम प्रिंसिपल्स बोलते हैं। उन सारे प्रिंसिपल्स में उन सारे गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता है। अगर कोई भी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कोई मिस्टेक की जाती है, कोई ऐसी मिस्टेक जो कि किसी भी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया गया है, उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते टाइम, या फिर रह गया है उसको मतलब गलती से छूट गया है उस प्रिंसिपल्स को फॉलो करना, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि ये जो एरर ऑफ प्रिंसिपल्स है, ये अराइज हो जाते हैं। जनरली ऐसा ही होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई दो तरह के खर्चे होते हैं ना, एक होते हैं पूंजीगत, एक होते हैं आपके आयगत, जिसको आप कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर समझ के उनका ट्रीटमेंट कर दिया गया है, उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया गया है, तो वहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, प्रिंसिपल्स के डिसरिगार्ड जा रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, उन प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं जो प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं कि जो कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर्स हैं उनका कैसे ट्रीटमेंट करना है, और रेवेन्यू नेचर के जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनको कैसा ट्रीट करना है, ठीक है। तो ऐसे में एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। सो सच एरर्स आर समटाइम्स कमिटेड इंटेंशनली टू मैनिपुलेट अकाउंट्स विथ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ शोइंग मोर और लेस प्रॉफिट्स दैन देयर एक्चुअल फिगर्स। ज़्यादातर ये वाली जो मिस्टेक होती है ना, जो एरर ऑफ प्रिंसिपल है, ये इंटेंशनली किए जाते हैं, ठीक है। क्यों किए जाते हैं? वो इसलिए ताकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अकाउंट्स के साथ हेरा फेरी करें, कुछ इधर उधर चीज़ें करें, और उससे क्या होता है, जो भी उनकी एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन है उसको कम या ज़्यादा दिखा सके। तो ये ज़्यादातर उनका अपना ऑब्जेक्टिव होता है, और ये इंटेंशनली ये एरर्स की जाती हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें एरर्स की, जो हमने बाकी अभी तक बात की कि एरर जो गलती होती है, जो त्रुटि होती है, वो जानबूझकर नहीं की जाती, अनजाने में हो जाती है। लेकिन जो प्रिंसिपल्स ऑफ एरर होती हैं, कुछ लोग इंटेंशनली करते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए करते हैं ऐसा, ठीक है, ताकि जो भी उनका एक्चुअल पोजीशन है उसको छुपाया जा सके, उनकी जो प्रॉफिट है उसको कम या ज़्यादा करके उसको दिखाया जा सके। तो इसलिए वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं, उसको मीन्स उसके साथ छेड़खानी करते हैं, इधर उधर चीज़ें करते हैं बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स के साथ। तो ये जो एरर है वो क्रिएट हो जाती है, ओके। हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स की बात करेंगे, जिससे आप फाइंड आउट कर पाएंगे कि हाँ, अगर इस तरह की रिकॉर्ड किए जाते हैं तो वो एरर ऑफ प्रिंसिपल का पार्ट होते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट है वो है आपका इनकरेक्ट एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे बताया कि अगर आपने, होता नहीं कि हर एक एक्सपेंडिचर को एलोकेट करने के लिए उसका पर्टिकुलर प्लेस होता है। लाइक अगर रेवेन्यू नेचर की एक्सपेंडिचर तो उसको कहाँ पर दिखाना है, कैपिटल नेचर की एक्सपेंडिचर तो उसको कैसे ट्रीट करना है, वो सारी चीज़ें बहुत ध्यान में रखनी चाहिए। आप सबको पता है, अगर आपको नहीं पता कि कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ने क्या है, तो उस पर भी वीडियो बना हुआ है, उसका लिंक आपको यहाँ आई बटन पर दे दूंगी। कैपिटल और रेवेन्यू टाइप के जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं कौन कौन से होते हैं, उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, तो आप वो ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ से और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको, ठीक है। सेकेंड पॉइंट की बात करें कि पोस्टिंग रेवेन्यू आइटम्स टू द रॉन्ग क्लास ऑफ रेवेन्यू अकाउंट। देखिए, अब कोई रेवेन्यू टाइप का आइटम है आपका, रेवेन्यू टाइप का कोई अकाउंट है, आप क्या कर देते हैं, आइटम्स को डिफरेंट अकाउंट में दिखा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए रेंट अकाउंट है, आपने रेंट अकाउंट को क्या कर दिया, उसमें एडवर्टीजमेंट अकाउंट में शो कर रहे हैं, है ना, इस तरीके से। या फिर आपका सैलरी अकाउंट है तो आप उसको कमीशन अकाउंट में शो कर रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से भी अगर पोस्टिंग होती है आइटम्स की, तो क्या हो जाता है, वो गलत है, और वो कह रहा है कि यहाँ पर जो एरर क्रिएट हो रही है वो एरर्स ऑफ प्रिंसिपल का पार्ट है, ओके। नेक्स्ट और एग्जाम्पल्स देखते हैं। नेक्स्ट है पोस्टिंग एन आइटम ऑफ रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर टू अ पर्सनल अकाउंट। अब रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर टाइप के जो आइटम्स है उनको पर्सनल अकाउंट में आप दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए आपने लैंडलॉर्ड को रेंट पे किया, है ना। अब यहाँ पे आप
रेंट पे कर रहे हैं तो खर्चा भी एक तरीके से, तो पता चले आपने लैंडलॉर्ड के अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, मिसलीडिंग होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एक्चुअल शो नहीं हो पाएगा, नहीं आएगा, और बैलेंस शीट भी आपकी गड़बड़ करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये एरर क्रिएट हो जाएगी, एरर ऑफ प्रिंसिपल। ओके, नेक्स्ट, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स अगेंस्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेंसी। देखिए, कोई भी एसेट से उसका जो वैल्यूएशन किया जाता है, तो जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं अकाउंटेंसी के, उसके अगेंस्ट जाते हैं, क्योंकि हर एक एसेट्स का डिफरेंट तरीके से उसकी वैल्यू फाइंड आउट की जाती है, उसका वैल्यूएशन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी इस तरीके से अगर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स भी होता है, फंडामेंटल जो प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं अकाउंटेंसी के, उसके अगेंस्ट जाकर ऐसा कुछ किया जाता है, तो ये भी एरर क्रिएट होती है। अदर एग्जांपल्स ऑफ एरर ऑफ प्रिंसिपल्स की बात कर लें यहाँ पर, तो उसमें आता है प्रोविजन फॉर इन एडवोकेट और एक्सेस डेप्रिसिएशन। अगर बहुत ज़्यादा डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविजंस बना लेते हैं, तो एक लिमिट होती है ना कि कितना प्रोविज़न बनाना है, तो इन एडवोकेट नहीं होना चाहिए, एक्सेस नहीं होना चाहिए डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविज़न। अगर ऐसा कुछ है तो एरर ऑफ प्रिंसिपल अराइज होगा, क्योंकि प्रिंसिपल्स में ये बात कही होती है कि डेप्रिसिएशन के लिए कितना रिजर्व क्रिएट करना है, प्रोविज़न बनाना है ना, किस टाइप की एसेट्स के लिए प्रोविजंस बनते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज होता है उन एसेट्स पर। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। फिर नॉन प्रोविज़न ऑफ डेप्रिसिएशन, अब डेप्रिसिएशन के लिए कोई प्रोविज़न नहीं बनाया गया तो वो भी एक प्रॉब्लम है, तो प्रोविज़न बनाना भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी किसका पार्ट हो गया, एरर ऑफ प्रिंसिपल्स का पार्ट हो गया। फिर रॉन्ग प्रोविज़न फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड इनकम अक्रूड। अब जो भी आपकी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो होते हैं जो कि ड्यू हैं लेकिन अभी तक पे नहीं हुए हैं, पेमेंट नहीं किया आपने, तो उसके लिए आप कुछ प्रोविजंस बनाते हैं, तो ऐसे प्रोविजंस भी कभी कभी गलत बन जाते हैं। और इनकम अक्रूड, जो इनकम आपको अभी तक रिसीव नहीं हुई, उन अक्रूड इनकम के लिए भी क्या करते हैं आप, प्रोविजंस बना देते हैं, तो ये गलत चीज़ है। आउटस्टैंडिंग खर्चों और इनकम के लिए जो इनकम अक्रूड है उसके लिए प्रोविजंस बनाने की इतनी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपको खर्चे हैं तो आपको पेमेंट करना ही करना है। आपने कोई भी इनकम अगर अर्न कर ली है तो वो आपको रिसीव हो ही जाएगी एक टाइम पे, उसके लिए आप प्रोविज़न बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये भी अराइज होते हैं, इसकी वजह से भी अराइज हो जाती है एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, फिर रॉन्ग एडजस्टमेंट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब जो प्रीपेड एक्सपेंसेस आपने उनकी गलत एडजस्टमेंट कर दी, जैसे मान लीजिए वेजेस प्रीपेड है, अब आपने क्या किया, वेजेस प्रीपेड को वेजेस के साथ ना ऐड करके P&L अकाउंट के डेबिट में दिखा दिया प्रीपेड एक्सपेंसेस करके, तो वो गलत चीज़ है। तो उनकी जो एडजस्टमेंट है वो करेक्ट होनी चाहिए, जो जहाँ से रिलेटेड है वहीं पे हो तो बेहतर होगा। देन है रॉन्ग प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। ऐसे डेटर्स जो कि डाउटफुल हैं, जो कि पेमेंट नहीं कर पाएंगे फ्यूचर में, उनके लिए प्रोविजंस बनाया जाता है। तो अगर आप सही बैड एंड डाउटफुल डेट्स के लिए बनाते हैं तो वो तो ठीक है, लेकिन रॉन्ग बैड डेट्स के लिए प्रोविजंस बना रहे हैं, रॉन्ग तरीके से बना रहे हैं, जो गाइडलाइंस कही गई हैं, प्रिंसिपल्स में जो बात कही गई है उनको फॉलो करते हुए नहीं कर रहे हैं, तो वो भी एक कारण होते हैं इन एरर ऑफ प्रिंसिपल्स के अराइज होने के। ठीक है, फिर है अंडर वैल्यूएशन एंड ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। स्टॉक का वैल्यूएशन बहुत कम नहीं करना होता, उसकी कॉस्ट का वैल्यूएशन बहुत कम पर नहीं करना होता, बहुत ज़्यादा प्राइस पे भी नहीं करना होता है ना। तो एक जो एक्यूरेट चीज़ होती है उस एक्यूरेसी को साथ में लेकर के ही चलना होता है, जो कि हमारा अकाउंटेंसी प्रिंसिपल्स कहते हैं। ठीक है, कि हर चीज़ का एक तरीके से कुछ नियम कानून बनाया गया तो उसको फॉलो करते हुए हमें काम करना होगा, तब आपकी ये जो एरर ऑफ प्रिंसिपल्स है ये अराइज नहीं होंगी। लेकिन अगर इस तरह की कोई भी मिस्टेक की जाती है तो एरर ऑफ प्रिंसिपल्स को अराइज करते ही करते हैं। ठीक है, सो यकीन करती हूँ इस वीडियो में आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अभी डिटेक्ट कैसे होते हैं, बहुत अच्छा ऑडिटर है तो जब वो ऑडिटर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करते हैं, जिनको बहुत अच्छे से अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स की नॉलेज है, तभी वो इसको डिटेक्ट कर पाते हैं, स्क्रूटनी करते हैं। वाउचर्स होते हैं बहुत सारे, है ना, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के रिकॉर्ड्स होते हैं उनके वाउचर्स के साथ उनको मैच करते हैं, उनको ट्रांजेक्शन्स को चेक करते हैं कि कौन सा किस अकाउंट से रिलेटेड है, कौन सा ट्रांजेक्शन कहाँ से बिलोंग करता है, तभी उसको डिटेक्ट कर पाते हैं इजीली। ठीक है, और फिर जाकर के वो एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड आउट कर पाते हैं और बैलेंस शीट को मैच कर पाते हैं और उस कंपनी की एक्चुअल पोजीशन को जान पाते हैं। सो ये था आपका पूरा एरर ऑफ प्रिंसिपल। यकीन करती हूँ इस वीडियो में आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और अगर मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पे आप हमारे नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।